राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान हादसे में शहीद होने वाले 2 पायलटों में से एक आदित्य बाल जम्मू के आरएसपुरा के रहने वाले थे। 16 जुलाई 1996 को जन्मे आदित्य बाल आरएसपुरा के रहने वाले थे और बचपन से ही उन्होंने भारतीय वायुसेना में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जिसके बाद वो भारतीय वायुसेना में भी शामिल हुए और आखिरकार राजस्थान में उन्होंने शहादत पाई। आदित्य बाल के परिजनों को गर्व है कि उन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि वो एक विमान हादसे का शिकार हुए। दुर्गे माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी फैमिली को दुर्गे माता इतनी ताकत दे कि वो इस सदमे से उबर सके। आज हमारे लिए बहुत दुखदायी दिन है कि हमारा एक जांबाज बेटा खोया हमने। मैं इसका चाचा था, बड़ा ही होशियार, होनहार, बहादुर, ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लड़का था। कितनी आयु थी आदित्य बाल की? वो 26 साल की थी। अभी जुलाई में उसका बर्थडे था, 16 को 26 कंप्लीट हुई थी, 27 में लगा। ग्रामीण मैम, हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो हमारे बच्चे के अंदर एक बड़ा जज्बा था जी। और हमें बड़ा फख्र है अपने बच्चे पे कि आज उसने हमारा तो नाम रोशन किया, अपने पूरे जम्मू का, पूरे देश का आज उसने नाम रोशन किया। दुख इस बात का है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो लोगों के दिलों में जिंदा है। हाँ, मेरी 26 जुलाई को बात हुई थी जी। मेरे उस दिन बेटे का बर्थडे था तो उसकी वीडियो कॉल आई थी। बेटे को पूछ रहा था कि वैभव अभी कितनी एज होगी तेरी? वैभव ने बोला भैया अभी मेरी 11 साल होगी। बोला जब मेरी 11 साल हुई थी ना तो मेरे को घर वालों ने सैनिक स्कूल में भेज दिया था, मैं बड़ा हो गया था। तो उसके अंदर बड़ा जुनून था कुछ करने का। वो बोलता था एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप लोग मुझ पर फख्र करोगे। आज ऐसा कर गया जो हम नहीं कर सके। मैं भी एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ, ऐसी अपनी हिस्ट्री, अपना नाम लिखा गया जो कि हम नहीं लगा सके। आज बेटी की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और दुख भी हो रहा है कि आज वो हमारे पास नहीं है। हमें फख्र है कि हम देश के लिए बने हैं, क्योंकि हमारा खानदान पूरा डिफेंस को बिलोंग करता है। हम देश के लिए बने हैं, हमारा एक एक कतरा इस देश के लिए है। आदित्य की फैमिली में और कौन कौन लोग हैं, कैसे बताएंगे? आदित्य की फैमिली में सारे हम जॉइंट परिवार हैं, दादा दादी है, ताया चाचा है, उसका मम्मा पापा भाई हैं। शादी नहीं हुई थी मैम, अभी हम प्लानिंग कर रहे थे उसकी शादी की। चलो अभी 26 का होगा, 27 में लगा उसको। जो उन्होंने बहादुरी का कार्य दिखाया है, क्या आपका जो परिवार है इसलिए किसी को आगे लेकर जाएगा जो बाकी आपके युवा है? जी, उसको देखकर हमारे बच्चे, छोटे बच्चे भी बोलते थे। बच्चे अपने मामू के लड़के सारे जितने भी थे, क्योंकि हमारी फैमिली का और छोटे से गांव से निकलकर वो बच्चा एक फाइटर पायलट बना था, तो वो उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन था। सभी यही चाहते थे कि बड़े होकर हम भी पायलट बनेंगे। उसके नक्शे कदम पे चलते थे बच्चे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, चाहे कुछ भी हो, हमने करना है भैया, हमने करना है भैया जी। बच्चा चली गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मेरी शटिए
अद्वितीय बाल के परिजनों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि अब MiG-21 विमानों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं और कई जवान अपनी जान MiG-21 विमान हादसों में गंवा चुके हैं। मैं यही डिफेंस मिनिस्टर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से बात करता हूँ कि सर बंद कीजिए इन MiG-21 को सर, किसी और गरीब बच्चे की जान ना जाए, क्योंकि हमारे बच्चे डिफेंस जब ज्वाइन करते हैं ना तो उनके अंदर यही जज्बा होता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, ना कि ऐसे हादसों का शिकार होना है। प्लीज़ इसे बंद कीजिए सर, बंद कीजिए प्लीज़। अद्वितीय बाल की शहादत की खबर के बाद पूरे आरएसपुरा के सहित पूरे जम्मू कश्मीर और देश में माहौल गमगीन था, लेकिन लोगों को गर्व इस बात का भी था कि अद्वितीय बाल ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान की है। परिजनों ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से ये अपील की है कि जल्द से जल्द MiG-21 विमानों को भारतीय वायुसेना से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। उनका साफ तौर से ये भी कहना था कि उन्हें इस बात का और गर्व होता अगर उनका बेटा विमान हादसे में शहीद ना होता, जबकि लड़ते लड़ते शहीद होता। रवि शर्मा, UNT, जम्मू कश्मीर।